morning student. Today let we start the molality of solution. What is the molality? In last lecture you have studied about the molarity of the solution. Actually both term molarity as well as the molality measure the concentration of solution. Do you know about the concentration of the solution? कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसमें नंबर ऑफ मोल पर लीटर पर केजी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन द मोलारिटी है ना, मोलालिटी एंड मोलरिटी एंड डिफरेंट टाइप के टर्म मैंने आप लोगों को बताए थे, है ना. सो लेट स्टार्ट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशंस. Molality means number of mole of solute dissolved per kg of solvent. What I want to say, मैं क्या कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एक केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना. देखिए बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना. मैंने आपको बताया था कोई भी सॉल्वेंट जनरली, कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है ना. कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है. फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज द सॉल्वेंट. व्हेन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्म्स ए सॉल्यूशन. जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहां पे लिख रहा हूं, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप लोग मेजर करोगे, और जब इस टर्म को सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों मोलालिटी. ठीक है ना. चलिए देखिए. सो द मोलालिटी इक्वल टू, मोलालिटी जनरली, मोलालिटी यहां पे लिख देता हूं, मोलालिटी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना. टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. क्यों नहीं करता है मैं आपको बता देता हूं. मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट द मोलालिटी जनरली मेजर फॉर द सॉलिड या सॉल्यूट पार्टिकल, है ना. मतलब हम लोग बोलते हैं ऐसे पार्टिकल के लिए हम मोलालिटी को हम लोग मेजर करते हैं बच्चों जो है पानी में डिसॉल्व करने पे जनरली आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना. तो जब भी आप क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप जो है सॉलिड सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान के चलिए किसी सॉल्ट का बढ़ा रहे हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन पानी का बढ़ाओगे तो पानी से क्या हो जाएगा, कुछ वेपर बढ़ जाएगा, कुछ वेपर बाहर निकल जाएगा. तो वेपर जैसे ही बाहर निकलेगा तो आप बोलेंगे कि वहां से कुछ कंसंट्रेशन अमाउंट कम हो गया है. लेकिन सॉल्यूट सब्सटेंस के केस में आप टेम्परेचर को बढ़ा भी देंगे बच्चों तो तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलालिटी मीन्स, मोलालिटी इंडिकेटेड बाय दिस टाइप ऑफ द m, ओके, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। जो सॉल्वेंट का मास है बच्चों वो पर केजी में होना चाहिए। ओके, अगर इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन द ग्राम, देन हाउ टू कैलकुलेट मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में ये वैल्यू होगी तो आप लोगों को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलवेज यू हैव टू मेजर मोलालिटी इन टर्म ऑफ द मोल पर केजी, है ना। आप लोगों को मोलालिटी को हमेशा हमेशा मोल पर केजी के रिस्पेक्ट में ही मेजर करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग कैसे जो है इस मोलालिटी टर्म को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एन ऑफ द सॉल्यूट, तो एन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो बहुत सिंपल टर्म है कि आपने कैसे मोलालिटी टर्म को जो फाइंड आउट किया, दैट इज द वेरी वेरी सिंपल, है ना। लेकिन एक टर्म मैं आप लोगों को इसी में बता देता हूं, देखिए सेकंड टर्म क्या है, यहीं पे देखिए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डब्ल्यू ऑफ द सॉल्वेंट solute divided by molar mass of the solute, and the second one is the mass of solvent. So mass of solvent equal to mass of solvent equal to मास ऑफ सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट, है ना। तो आप देख रहे हैं मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यही होगा क्या, देखिए बहुत ही सिंपल टर्म है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू यहीं से हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। आपको अगर किसी सॉल्यूशन का मास दिया गया है और मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इस सॉल्यूशन जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, पहला हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट। और जब दोनों के मास को कोरिलेट करेंगे तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन से आपको मास ऑफ सॉल्वेंट का पता खुद ही पता लग जाएगा, है ना। एक तो सिंपल टर्मिनोलॉजी ये होगी, कैसे आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसी भी न्यूमेरिकल में जो है आपको किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टर्म है। थर्ड वन इज द इन द टर्म ऑफ द डेंसिटी, है ना, इन टर्म ऑफ द डेंसिटी। इन टर्म ऑफ द डेंसिटी देखिए, सपोज D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D इज density of solution, D is the density of the solution, then the density of solution equal to D of the solution equal to हो जाएगा mass of solution divided by volume of solution, ठीक है ना।
कभी कभी आप लोगों को बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है। हो सकता है कभी कभी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जब दिया जाता है तो आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन, W या M बात ही की है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कहने का मीनिंग यह है, सपोज इफ मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होता है मैं ये आपको बता देता हूं। सपोज ए डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पर ml है। सपोज किसी सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, इसका क्या मीनिंग होता है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है तो तब तो ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है इसका ये मीनिंग है कि जो डेंसिटी है किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी, इट मीन्स होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम इज इन 1000 ml। 1000 ml में 1000 ml में 1.2 ग्राम डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, है ना। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम 1000 ml में है। कभी कभी अगर वॉल्यूम नहीं दिया रहता है तो आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये सेंटेंस काम में लाना पड़ता है, अपने आप खुद से अप्रोच लगा के कि डेंसिटी को आपको जो है 1000 ml के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है। वो बताया नहीं जाता है, बल्कि आप लोगों को अंडरस्टूड होता है कि भाई ये कैसे जो है ये टर्म ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई कैसे जो है हम किसी भी सेंटेंस के लिए इस डेंसिटी टर्म को अप्लाई करेंगे। दूसरा टर्म मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, देखिए थर्ड वन इज है, नेक्स्ट वन, अगर आपको डेंसिटी जो है, देखिए अगर डेंसिटी आपके पास जो है सॉल्वेंट का दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है जो मास होगा बच्चों वो भी सॉल्वेंट का होना चाहिए एंड वॉल्यूम भी काय का होना चाहिए, सॉल्वेंट का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने वॉल्यूम लगा दिया सॉल्यूशन का और मास लगा दिया सॉल्वेंट का, डेंसिटी निकालना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल गलत होगा। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, then you have to calculate the only density mass of solution upon volume of solution। आप only mass of solution upon volume of solution ही बोल पाएंगे, न कि बच्चों आप लोग जो है, न कि आप लोग ये कहोगे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और आप लोग कर क्या रहे हैं, वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट लगा रहे हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ कुछ और लगा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे ये कैसे गलत हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जिसे आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको जानना ही जानना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ना है। देखिए अब मैं आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल इसके बताता हूं, तब मैं कुछ एक नया कंसेप्ट और इसमें आप लोगों को बताऊंगा।
क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए जरा ध्यान से। कैलकुलेट द molality of, calculate the molality of 2.2 gram of NaOH in 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। एक क्वेश्चन सपोज ये आ गया कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, मीन्स 40 ग्राम बेंजीन में आप लोगों को मोलालिटी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना ही पड़ेगा, सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे तो NaOH आपके पास सॉल्यूट है, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एंड तीसरा टर्म हमारे पास दिया गया है, देखिए 2 ग्राम NaOH 40 ग्राम बेंजीन में है, मतलब जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो सॉल्यूशन बना हुआ है बच्चों वो 2 ग्राम NaOH और 40 ग्राम बेंजीन से बना हुआ है। बेंजीन का अमाउंट ज्यादा है, बेंजीन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, ओके। बेंजीन इज नोन एज द सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट के नाम से हम इसको जानेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपका क्या है 40 ग्राम। सो मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट काय में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बिल्कुल फिक्स है ना। तो पहले आपको नंबर ऑफ एन ऑफ सॉल्यूट तो निकालना ही पड़ेगा ना। एन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/40 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 0.05 मोल्स, है ना। बहुत ही सिंपल है ये। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत है, इसमें कुछ स्पेशली अगर आपको जो है लग रहा है तो आप सोच सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने की जरूरत है। सो नाउ द मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं 0.05 डिवाइड कर दीजिएगा किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास कहाँ पे है बेटा, मास 40 है, 40 इंटू कितना है बेटा 1000, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए बेटा कितना आ रहा है, ये 50 हो जाएगा, 50 अपॉन कितना हो जाएगा 40, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आएगा 1 ये आएगा बच्चों 1.25 के अप्रोक्सीमेट आएगा केजी पर मोल, मोल पर केजी, सॉरी। है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये एक फाइनल आंसर है। एक टाइप की प्रॉब्लम तो मैंने ये आपको बता दी। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या आएगा देखिए जरा ध्यान से। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं। सेकंड वन इज द कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूं, 4.0 ग्राम ऑफ NaOH in 40
500 ml of solution और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में मान के चलो दिया गया है आपको कितना देगा 0.8 ग्राम पर ml, ऐसा कुछ दिया गया है। मान के चलिए बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 4.0 ग्राम ऑफ NaOH in 500 ml of solution and the given is the density of solution। कितना दिया गया है 0.8 ग्राम पर ml। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलालिटी इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी इज द मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया गया है तो आपको करना क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द, है ना, फाइनल फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में अब ये डायरेक्टली उसने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी नहीं दिया गया है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी नहीं दिया है, और दूसरा क्या नहीं दिया है, दूसरा उसने नहीं दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो डायरेक्टली नहीं दिया है। अगर डायरेक्टली देता तो मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करके आपके सामने रख देता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा पूरी तरीके से क्या सारा मटेरियल जो हमें जो रॉ मटेरियल है इसके लिए क्या ये सारा का सारा दिया गया है या नहीं, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा। देखो क्या होता है, क्या लिखता हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल N of solute, N of solute, N of solute इक्वल टू क्या होता है, देखिए W of solute डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ solute। सो W इज गिवन दैट, W कितना दिया गया है, W तो दिया है ना, मास ऑफ NaOH दिया गया है, मास ऑफ NaOH तो दिया गया है बच्चों, मास तो दिया गया है ना, क्योंकि उसने दिया क्या गया, देखिए दिया जो है वो लिख लो। पहले एक काम करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं यहीं पे। देखिए मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू उसने दिया है 4.0 ग्राम, एंड दूसरा दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 ml, है ना, एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 है क्या, नहीं 0.8 ग्राम पर ml, कुछ ऐसा ही दिया गया है। मान के चलते हैं अगर उसने दिया है, हमको मानना ही पड़ेगा। एंड द मोलर मास ऑफ NaOH तो आप खैर खुद ही निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल टर्म है ये, 40 ग्राम होता है ना। देख लीजिएगा, कोई भी अगर मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, सारा का सारा टर्म मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। देखिए बेटा, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो W ऑफ NaOH, सॉल्यूट क्या है NaOH है, तो कितना हो जाएगा 4.0 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 10 से कैंसिल करो 0.1 मोल आ गया। दिस इज द वेरी सिंपल। एंड अब द सेकेंड टर्म इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। हाउ टू मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। शुरू में स्टार्ट में बताया था, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है ना आपको, NaOH तो सॉल्यूट है, ये तो आपको पता हो गया, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा? एक टर्म दिया गया है क्वेश्चन में, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय V ऑफ द सॉल्यूशन, एंड M ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है बेटा, 0.8 इंटू 500, ऐसा कुछ कर दो, है ना। और एक मिनट, यूनिट के साथ लिखता हूं मैं, ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। ml से ml कैंसिल कर दो, और तो ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका 400 ग्राम, है ना। इतना की अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिएगा अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो। आया नहीं आया देख लीजिएगा, बहुत सिंपल वे में आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो शायद पता लग ही गया होगा आप लोगों को कि मैंने कैसे जो है इस टर्म को सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है, आगे क्या होगा। अब आपके पास जब ये क्या निकला है, ये आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है भाई, ये अभी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल तो दिया, मास ऑफ सॉल्यूट भी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा ना। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 500 माइनस कितना ले लेते हैं, कितना मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, वहां पे लिखा हुआ है 4, तो इक्वल टू हो जाएगा 496 ग्राम हो जाएगा। फाइनली देख लो इधर मोलालिटी इधर निकाल देते हैं, ये भी निकल गया 496 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। तो देखिए मोलालिटी इक्वल टू, मोलालिटी मीन्स क्या होगा बच्चों, मोल ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल यहाँ पे ये निकाले हैं देख लो, 0.1 इंटू ग्राम 1000 में हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट किस में निकला है 496 है। दिख रहा है ना बेटा, ये बोर्ड पे तो दिख ही रहा है क्या, सॉरी थोड़ा सा ठीक है कैमरा, देख लीजिएगा ये मोलालिटी वाला ही टर्म हो जाएगा। और मैं अब इसको जो है 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 496 से, तो ओवरऑल कितना आ रहा है मैं वो आपके सामने रख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल आएगा 0.2 मोल पर केजी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत आती तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है।